गुड मॉर्निंग। आज हम करेंगे अध्यारोपण प्रमेय यानी सुपरपोजिशन थ्योरम। पहले मैं इसकी स्टेटमेंट पढ़ता हूँ कि यदि किसी रेखिक प्रतिबाधाओं के जाल में, रेखिक प्रतिबाधा कहते हैं लीनियर इम्पीडेंसेस को, जिसमें वोल्टेज और करंट का जो कर्व है वो स्ट्रेट लाइन रहता है, तो यदि किसी रेखिक प्रतिबाधाओं के जो नेटवर्क है इसमें दो या दो से ज़्यादा जनरेटर लगे हुए हैं, वोल्टेज सोर्स हैं, बैटरियां हैं, तो उसके किसी बिंदु से किसी अवयव में जो बहने वाली धारा है उसका मान उन सब धाराओं के योग के बराबर होता है जो कि प्रत्येक जनित्र के कारण प्रवाहित होती हैं, जबकि दूसरे जनित्रों को उनकी आंतरिक प्रतिबाधाओं द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया जाता है। कि कोई भी कॉम्प्लेक्स नेटवर्क हो जिसमें लीनियर इम्पीडेंसेस हैं, बहुत सारे उसमें बैटरीज लगी हुई हैं, बहुत सारे कंपोनेंट्स हैं, तो उसके किसी भी एक कंपोनेंट के अंदर जो पास होने वाला करंट है, ये जो करंट है ये आप अलग अलग जो जनरेटर्स हैं उनके द्वारा जो करंट है उसके सम के बराबर होगा। जबकि जब आप किसी भी जनरेटर के कारण करंट कैलकुलेट करें उस वक्त उसके अलावा बाकी सारे जनरेटर्स को उसकी आंतरिक प्रतिबाधाओं से रिप्लेस कर दें। तो जैसे इसको प्रूफ करने के लिए कि मान लीजिए ये एक सिंपल नेटवर्क है, इसके अंदर दो बैटरीज हैं E1 और E2, और इसके अंदर तीन इम्पीडेंसेस हैं, लीनियर इम्पीडेंसेस Z1, Z2 और Z3। तो मान लीजिए मैं इसमें से ये जो Z1 है इसमें से जो पास होने वाला करंट है उसकी कैलकुलेशन करूं इस सर्किट के हिसाब से, और फिर उसके बाद इसी Z1 में से पास होने वाले करंट की कैलकुलेशन की जाएगी यूजिंग द थ्योरम। अब आप देखिए, सबसे पहले बिना किसी थ्योरम के हम लूप एनालिसिस करते हैं इसका। तो पहले लूप पे मान लीजिए करंट I1 चलता है, दूसरे लूप में I2 चलता है। लूप इक्वेशन लिखें तो E1 इज इक्वल टू Z1 प्लस Z3 I1 प्लस Z3 I2, क्योंकि दूसरी में भी करंट जो है डायरेक्शन सेम है। दूसरे लूप के लिए E2 समीकरण लिखिए, E2 इज इक्वल टू Z2 प्लस Z3 I2 और प्लस I1। इन समीकरणों को हल करके आप I1 और I2 की वैल्यूज अलग अलग निकाल सकते हैं। यदि मैं Z1 में ज़्यादा इंटरेस्टेड हूँ तो Z1 के लिए I1 की वैल्यू भी यहाँ से निकाली जा सकती है। I1 का मान निकालने के लिए I2 को आपने एलिमिनेट करना है, यानी पहली इक्वेशन को Z2 प्लस Z3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए और दूसरी इक्वेशन को Z3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए और दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए और फिर जो भी है उसको सिंप्लीफाई करके I1 का मान निकालिए। इसी तरह से I2 भी यदि आप चाहें तो वो आप निकाल सकते हैं इन्हीं इक्वेशन से। तो ये इक्वेशन नंबर 3 और इक्वेशन नंबर 4 ये इस नेटवर्क के लिए I1 और I2 का मान है। अब याद रहे कि Z1 में से सिर्फ I1 चलता है, Z2 में सिर्फ I2 चलता है, Z3 में से यदि पास होने वाला करंट आपको चाहिए तो Z3 में से पास होने वाला करंट जो है वो I1 प्लस I2 है, और I1 का मान हमने दिया है, I2 का मान भी हमने दिया है, तो ये Z3 में से जो पास होने वाला करंट होगा वो I1 प्लस I2 होगा। अब यदि मैं मान लीजिए सिर्फ Z1 में से ही इंटरेस्टेड हूँ और उसी पे थोड़ा ध्यान दूंगा, तो अब देखिए कि ये थ्योरम की स्टेटमेंट कहती क्या है। वो कहता है कि किसी भी अवयव के अंदर पास होने वाला जो करंट है वो अलग अलग जो जनरेटर्स हैं उनके द्वारा जो धाराएं उत्पन्न की जाती हैं उनके बीजीय योग के बराबर होगा। तो जैसे यहाँ पर ऐसा कीजिए कि दो स्रोत हैं E1 और E2। पहले क्या करिए कि E2 को
इसकी आंतरिक प्रतिबाधा से रिप्लेस कर दे। आंतरिक प्रतिबाधा E2 की है ही नहीं, तो इसको आप सीधा शॉर्ट सर्किट कर दीजिए और E2 को बाहर हटा दीजिए। और E1 होगा सर्किट के अंदर Z1, Z2 और Z3। इसकी वजह से मैं Z1 में से पास होने वाला करंट निकालूंगा। फिर क्या किया जाएगा, फिर E1 को हटाया जाएगा और E2 को रखा जाएगा। फिर इस Z1 में से पास होने वाले करंट की वैल्यू को निकाला जाएगा। उन दोनों जो करंट्स होंगे उनका जो मान होगा बीजीय योग, उस बीजीय योग का मान जो है वो आपका ये जो इक्वेशन नंबर 3 लिखी गई है इसके बराबर आना चाहिए। ये इस थ्योरम की स्टेटमेंट यही कहती है। तो उसमें सबसे पहले देखिए कि मैं लिख रहा हूँ E2 को अभी रिप्लेस कर रहा हूँ आंतरिक प्रतिबाधा से और E1 जो है वो सर्किट के अंदर रख लेता हूँ। सॉरी, पहले मैंने E1 को रिप्लेस किया है और E2 को सर्किट में रखा है। तो अब आप देखिए कि मैं लूप में करंट जो मान रहा हूँ ये कई तरह से सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन मैं मान रहा हूँ I4 और I3 ये जो करंट है ये चलते हैं पहले लूप में और दूसरे लूप के अंदर। समीकरणों के अंदर लूप एनालिसिस करिए। E2 इज इक्वल टू Z2 प्लस Z3 I3 माइनस Z3 I4 और दूसरा है 0 इज इक्वल टू, क्योंकि दूसरी लूप के अंदर कोई भी वोल्टेज सोर्स नहीं है, Z1 प्लस Z3 I4 है और माइनस Z3 I3 है। तो आप इसको सॉल्व कीजिए। E2 इज इक्वल टू आ जाएगा, I4 के लिए सॉल्व कर रहा हूँ मैं, यानी मैं सिर्फ Z1 में से पास होने वाले करंट को निकाल रहा हूँ। तो I3 को एलिमिनेट कर दिया। I4 की वैल्यू आई Z3 E2 अपॉन Z1 Z2 प्लस Z2 Z3 प्लस Z3 Z1। इस इक्वेशन को मार्क कर दीजिए 5। मैं सिर्फ I4 ही निकाला है, I3 नहीं निकाला क्योंकि I3 जो है वो निकाल सकते हैं आप इसी समीकरणों से। यदि मान लीजिए आपने यही थ्योरम प्रूव करनी हो किसी दूसरे अवयव के लिए तो आप बिल्कुल निकाल सकते हैं। Z2 में से I3 पास होता है नो डाउट, और जो Z3 है उसमें से पास होने वाला जो है वो I3 माइनस I4 आएगा, क्योंकि दोनों की डायरेक्शन जो है वो अपोजिट होंगी। तो वो भी आप निकाल सकते हैं। अब देखिए रिवर्स कीजिए कि हम E2 को रिप्लेस कर रहे हैं आंतरिक प्रतिबाधा से और E1 बैटरी जो है वो लगा रहे हैं। तो Z1 Z2 और Z3 I5 और I6 मैंने मान लिए करंट की डायरेक्शन ये वाली। तो E1 इज इक्वल टू Z1 प्लस Z3 I5 माइनस Z3 I6, ये लूप एनालिसिस है। 0 इज इक्वल टू Z2 प्लस Z3, 0 क्यों, दूसरे लूप में कोई बैटरी नहीं है, माइनस Z3 I5। अब आप इससे I6 का मान निकाल करके यहाँ समीकरण के अंदर I5 का मान निकाल, तो I5 की वैल्यू Z2 प्लस Z3 E1 और Z1 Z2 प्लस Z2 Z3 प्लस Z3 Z1। ये करंट जो Z1 के अंदर है इसकी डायरेक्शन जो दिखाई गई है वो वाली है I5 की। इससे अबाव जब हमने किया था तो I4 की डायरेक्शन जो थी वो अपोजिट थी Z1 में से। इसका मतलब जो नेट करंट की डायरेक्शन रहेगी वो लिखी गई है I5 माइनस I4। ये बीजीय योग है क्योंकि डायरेक्शन अपोजिट है एक दूसरे की। तो दोनों के मान रखें I5 माइनस I4, तो Z2 प्लस Z3 E1 अपॉन Z1 Z2 प्लस Z2 Z3 प्लस Z3 Z1 माइनस Z3 E2 Z1 Z2 Z2 Z3 Z3 Z1। ये है इस Z1 में से पास होने वाला करंट। दोनों थ्योरम्स के ये जो स्टेटमेंट्स हैं इनको जोड़ने के बाद यानी अलग अलग जनरेटर्स का बीजीय योग जो है वो ये आ रहा है। और अब आप देखिए, यदि आप इक्वेशन नंबर 3 देखें, जब हमने Z1 में से पास होने वाला करंट निकाला था जिसमें हमने दोनों सोर्स एक साथ रखे थे और उसको किरचॉफ रूल के लूप एनालिसिस से निकाला था, तो ये रिजल्ट जो है वो बिल्कुल सेम आ रहा है। इसका मतलब ये जो अध्यारोपण की थ्योरम है वो यहाँ प्रूव हो रही है कि हाँ, आप ऐसा कर सकते हैं कि किसी भी अवयव में से पास होने वाला करंट अलग अलग स्रोतों से पास होने वाले करंट के बीजीय योग के बराबर है। जबकि जब आप किसी भी एक स्रोत से निकालने वाला करंट पास होने वाला करंट कैलकुलेट करें उस वक्त दूसरे जितने भी स्रोत हैं उनको आप आंतरिक प्रतिबाधा से रिप्लेस
कर दें।